सुबह की हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे छोटे से गुड़िया गांव पर फैलने लगी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच शांति भरा वातावरण था। आंगन में आई और हाथ में छोटा झाड़ू लेकर आंगन साफ करने लगी। सुबह की ताज़ी हवा और चिड़ियों की आवाज़ पूरे गांव को जीवंत बना रही थी। उसी समय घर से डॉलमैन बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा कपड़े का थैला था। वो गांव की पतली पगडंडी पर काम के लिए निकल पड़ा। गांव की सड़क पर धीरे धीरे जीवन जागने लगा। एक अखबार वाला अपनी छोटी साइकिल पर अखबार बांटता हुआ गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद एक दूध वाला 2 छोटे दूध के डिब्बे लेकर चलता हुआ दिखाई दिया। इधर डॉल वुमन अपने छोटे से सब्जी के बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में हरे भरे पौधे लगे थे। वो झुककर ताजे लाल टमाटर तोड़ने लगी। फिर उसने हरी मिर्चें तोड़ी और ताज़ा धनिया भी इकट्ठा किया। सारी सब्जियां उसने एक छोटे बांस की टोकरी में रखीं। टोकरी भर जाने के बाद वो धीरे धीरे घर की ओर वापस चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने टोकरी को एक छोटी लकड़ी की मेज पर रखा। फिर एक छोटे धातु के बर्तन में सब्जियों को पानी से धोया। अब खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। उसने रसोई के कोने में एक छोटा मिट्टी का चूल्हा रखा। चूल्हे के नीचे छोटी छोटी लकड़ियां सजाईं और फिर धीरे से आग जलाई। थोड़ी ही देर में चूल्हे की आग जलने लगी। उसने चूल्हे पर एक छोटी लोहे की कढ़ाई रखी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला। फिर लकड़ी के छोटे बोर्ड पर टमाटर काटे और उसके बाद हरी मिर्चें भी काटी। कटे हुए मिर्च कढ़ाई में डाले गए। फिर टमाटर भी उसमें डाल दिए गए। उसने थोड़ा नमक और हल्दी छिड़की। लकड़ी के छोटे चम्मच से सब्जियों को धीरे धीरे चलाने लगी। कुछ ही देर में खुशबूदार भाप कढ़ाई से उठने लगी। अंत में उसने ताज़ा धनिया ऊपर से डाल दिया। खाना तैयार हो चुका था। उसने 2 छोटे मिट्टी के बर्तन निकाले और गर्मा गर्म सब्जी उनमें परोस दी। इसी बीच डॉलमैन काम से वापस लौट रहा था। वो उसी गांव की पगडंडी से चलता हुआ घर पहुंचा। वो आंगन में आया तो डॉल वुमन ने खाने की प्लेटें एक छोटी चटाई पर रख दी। डॉलमैन चटाई पर बैठ गया। डॉल वुमन भी उसके पास बैठ गई। दोनों ने शांति से अपना सादा लेकिन स्वादिष्ट गांव का खाना खाना शुरू किया। पीछे गांव की जिंदगी चलती रही। लोग अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और हवा में सुबह की सादगी घुली हुई थी। इस छोटे से गुड़िया गांव में सादगी, मेहनत और प्यार से भरी एक और शांत सुबह बीत रही थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।